एक व्यक्ति के घर के पास एक इमारत बनने का काम चल रहा था। एक इमारत बनने का काम चल रहा था। वहां रोज मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़कर रेल रेल का खेल खेलते थे। रेल रेल दोस्तों, आपने बचपन में देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़कर रेल रेल का खेल खेलते हैं। एक इंजन बनता है और बाकी डिब्बे बनते हैं और आखिर में एक गार्ड रहता है। तो रोज कोई बच्चा इंजन बनता, कोई डब्बा बनता, कोई गार्ड बनता, कोई अलग अलग, सब अपना रोल प्ले कर रहे थे। सभी लोग रोज अपना अपना रोल अदा करते थे। इंजन डब्बे वाले बच्चे रोज बदल जाते थे। इनमें इंजन और डिब्बे वाले बच्चे रोज बदल जाते थे। केवल चड्डी पहना एक छोटा बच्चा हाथ में रखा कपड़ा घुमाते हुए रोज गार्ड बनता था। लेकिन एक बात थी, एक बच्चा जो छोटा बच्चा था, जो हमेशा चड्डी पहने आता था, उसके हाथ में लाल और हरे रंग का कपड़ा होता था, जो उसके लिए वो फ्लैग था। वो हमेशा गार्ड बनता था, गार्ड, जो कि आखिरी डिब्बा होता है दोस्तों। तो उस व्यक्ति को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने उसको बुलाया, बोले बेटा इधर आओ, तुम रोज गार्ड बनते हो, तुम्हें कभी इंजन कभी डिब्बा बनने की इच्छा नहीं होती? कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आज मैं इंजन बन जाऊं या डब्बा बन जाऊं? तुम्हारा मन नहीं करता ऐसा बनने का? इस पर वो बच्चा मुस्कुराकर बोला, बाबूजी मेरे पास पहनने के लिए कोई अच्छा शर्ट नहीं है। बाबूजी, बच्चा मुस्कुरा रहा है, बहुत छोटा बच्चा, अनजान बच्चा, मुस्कुराते हुए बोला, बाबूजी मेरे पास पहनने के लिए कोई शर्ट नहीं है, अच्छी सी शर्ट। तो मेरे पीछे वाले बच्चे मुझे कैसे पकड़ेंगे? मेरे पास शर्ट नहीं है और मैं, आपको तो पता है, मैं पिछले कुछ दिनों से मैं चड्डी में ही आ रहा हूं। मेरे पास शर्ट नहीं, तो ये मेरे, अगर मैं इंजन बन जाता हूं, अगर मैं डिब्बा बन जाता हूं, तो मेरे पीछे वाले बच्चे मुझे पकड़ेंगे क्या? मेरे पीछे कौन खड़ा रहेगा? और मैं इस रेल रेल वाले खेल से अलग हो जाऊंगा। इसलिए मैं रोज गार्ड बनकर खेल का हिस्सा बन जाता हूं। इसलिए मैं रोज गार्ड बनता हूं। मुझे रोज गार्ड बनना पड़ता है, नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है, नहीं तो ये मुझे नहीं खिलाएंगे। ये बोलते समय उसकी आंखों में चमक थी, उसके ओंठों में मुस्कुराहट थी, उसके आंखों में चमक थी। पर दोस्तों, मेरे आंखों में पानी था, मेरे आंखों में उदासी थी, मेरे आंखों में चमक नहीं थी, मेरे आंखों में उदासी थी, मेरे आंखों में मेरे आंखें भर आई थी। क्यों दोस्तों? क्योंकि आज उस छोटे से बच्चे ने मुझे जीवन का बहुत बड़ा दर्शन सिखा दिया। क्योंकि आज उस छोटे से बच्चे ने मुझे जीवन का बहुत बड़ा दर्शन सिखा दिया। उस बच्चे को यह भी नहीं मालूम, और उसने कहा कि अंकल, बाबूजी, क्या मैं जाऊं खेलने के लिए? क्या आपको और कुछ पूछना है? क्या मैं जाऊं? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ बेटा जाओ, आप चले जाओ खेलने के लिए। फिर वो चला गया और जाकर वो फिर से गार्ड बन गया और मुस्कुराता हुआ, चिल्लाता हुआ, अपना झंडा हिलाता हुआ उसकी रेल की गाड़ी आगे चल गई। उसकी रेल की गाड़ी आगे चल गई। दोस्तों, अपना जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता है। हमारा जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता। उसमें कोई ना कोई कमी जरूर रहती है, उसमें कोई ना कोई खामियां जरूर रहती है। वो बच्चा मां बाप से गुस्सा होकर रोते हुए बैठ सकता था। वो बच्चा अपने मां बाप से गुस्सा होकर रोड कर बैठ सकता था और कह सकता था कि जब तक तुम मुझे शर्ट नहीं दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। जमीन पर लौट सकता था, रो सकता था, खाना पीना बंद कर सकता था और कह सकता था कि नहीं, मुझे जब तक शर्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं रोज मुझे गार्ड बनना पड़ता है, मैं कभी इंजन बनना चाहता हूं, कभी डब्बा बनना चाहता हूं, जब तक आप मुझे शर्ट लाके नहीं दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो जमीन पर लौट सकता था, अपने माँ बाप की मार खा सकता था। नहीं दोस्तों, उसने ऐसा नहीं किया। परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने परिस्थितियों का समाधान ढूंढा। उसको पता था, उसको पता था कि शायद मेरे पापा मम्मी मेरे लिए शर्ट नहीं ले सकते, ना ही लेंगे, और ऊपर से मुझे मार भी पड़ जाएगी। तो क्या किया जाए? मुझे इस खेल का हिस्सा भी बनना है। मुझे इस खेल का हिस्सा भी बनना है, तो बेहतर है कि मैं गार्ड ही बन जाऊं।
क्या करूं कि मैं इस खेल का हिस्सा बन सकता हूं। तो उसने परिस्थितियों का समाधान ढूंढा। हम कितने रोते हैं दोस्तों। वो बच्चा रोया नहीं, वो बच्चे ने कभी शिकायत नहीं की, न अपने माँ बाप से, न अपने आप से, न अपने जन्म से, लेकिन परिस्थितियों का समाधान ढूंढते हुए गार्ड बनने को तैयार हो गया। रोज गार्ड बनने को तैयार हो गए दोस्तों। हम लोग भी रोज एक ही प्रकार की सब्जी खा खा के उगता जाते हैं। इस लॉकडाउन में आपने देखा होगा, कई बार एक ही प्रकार की सब्जी खा खा के आप लोग उगता जाते हैं। लॉकडाउन में सब्जियां भी कई बार नहीं मिलती थी हमें बराबर, तब भी हम लोग शिकायत करते थे। हमने परिस्थिति से कई बार समझौता नहीं किया। हम दोष देते थे, पता नहीं कब लॉकडाउन खुलेगा, पता नहीं हमें अच्छा अच्छा खाना कब मिलेगा, पता नहीं होटल जाने कब मिलेगा, पता नहीं ये कब मिलेगा, वो कब मिलेगा। कई बार हमने अपने आप से शिकायत की, सरकार से शिकायत की। दोस्तों, हमारा जीवन कभी परिपूर्ण नहीं होता है। हम कितना रोते हैं, कभी अपने सांवले रंग के लिए, कभी अपने छोटे कद के लिए, कभी पड़ोसियों की बड़ी कार, बड़े मकान, बड़ी नौकरी के लिए, कभी पड़ोसियों के गले के हार को देखकर, अपने कम मार्क्स, परीक्षा में हमारे कम मार्क्स आते हैं उसको देखकर हम लोग रोते रहते हैं। कभी अंग्रेजी अच्छी नहीं, इसको देखकर हम लोग रोते रहते हैं कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं, मैं क्या करूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, मैं क्या करूं। कभी नौकरी की मार, कभी धंधे की मार। हमें इससे बाहर आना पड़ेगा, हमें इससे बाहर आना पड़ेगा। यह जीवन है दोस्तों, और ये जीवन ऐसे ही चलता रहता है। ये दुनिया में सब कुछ होने वाला है, कोई बराबर नहीं है। किसी न किसी को कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। ये बेहतर है कि हम लोग रोना ना रोते हुए हम लोग परिस्थितियों का सामना करें, और हम ये सोचें कि मैं बेहतर क्या कर सकता हूं, मैं बेहतर अपने आप को कैसे पेश कर सकता हूं ताकि मैं परिस्थितियों से लड़ सकूं, उसका समाधान ढूंढ सकूं और अपने आप को खुश रख सकूं, अपने आप को खुश रख सकूं, अपने आप को खुश रख सकूं और अपने लोगों को खुश रख सकूं। हमें समाधान ढूंढना होगा। ये जीवन है, ये जीवन ऐसे ही चलता रहता है। ये जीवन को ऐसे ही जीना पड़ता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती। वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है, वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। मगर इंसान की ऊंची उड़ान को देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाता है, बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है, और यहां तक कि आत्महत्या करने की भी सोच लेता है, यहां तक कि दूसरों को मारने की भी सोच लेता है। लेकिन नहीं, वो परिस्थिति से समझौता करना कम सोचता है, परिस्थिति से समझौता करने के बारे में बहुत कम सोचता है, मरने मारने पर उतारू हो जाता है। तो दोस्तों, तुलना से बचें और खुश रहें, तुलना से बचें और खुश रहें। न किसी से ईर्ष्या, न किसी से होड़, न किसी से ईर्ष्या, न किसी से होड़, मेरी अपनी है मंजिलें, मेरी अपनी होड़। तो दोस्तों, बस आखिर में आपसे इतना ही कहूंगा, परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या इसलिए बनती है क्योंकि हमें उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती है, समस्या इसलिए बनती है क्योंकि हमें उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता है। तो दोस्तों, सदा मुस्कुराते रहिए और हमेशा सकारात्मक रहने की कोशिश करें। ऊंची उड़ान जरूर उड़ने की कोशिश करें, लेकिन तुलना न करें। अपने अंदर के योग्यता को पहचानें, अपने अंदर की क्षमता को पहचानें, उसके अनुसार काम करें, सब्र रखें। एक ना एक दिन आपकी सफलता, आपकी चाही हुई सफलता आपके पास जरूर आएगी। बस आप मन से सकारात्मक रूप से काम करते रहें। धन्यवाद। मेरी इस कहानी में, मेरी इस बात में आखिर तक रहने के लिए। और आपको बात अच्छी लगी, कहानी अच्छी लगी तो बहुत से लोगों को शेयर करें दोस्तों, जिससे हर कोई, जो कोई अपने जीवन में निराश हो चुका है, उसके जीवन में आशा की एक छोटी सी किरण आ सके, एक छोटी सी किरण आ सके। दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की एक दूसरी कहानी के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप इस कहानी को अधिक से अधिक लोग को शेयर करेंगे। और चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की मैं बहुत सी कहानियां लेके आने वाला हूं, जिसमें आपकी भी कहानी हो सकती है। दोस्तों, आप लोग अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपके पास अगर कोई कहानी हो तो मुझे बताएं। ऐसी कहानी जो लोगों को मोटिवेट करती हो, प्रेरित करती हो,
और जीने की राह दिखाती हो। धन्यवाद।